नमस्ते। नेक्स्ट हम स्टैंडिंग सीरीज ऑफ आसन करेंगे। तो ये पहला आसन है यहाँ पर ताड़ासन। ताड़ासन स्ट्रेच। तो दोनों पैर पास में ऐसे रखना है, उंगलियों को लॉक करना है और ऐसे सिर के ऊपर रखना है। हथेली यहाँ पर फेसिंग टुवर्ड्स द हेड रखेंगे। फिर इनहेल करते हुए अपने हील को ऊपर उठाना है और हैंड को भी ऊपर उठाना है। और एक्सलेशन में डाउन, इनहेल में आप ऐसे मूव भी कर सकते हैं और स्टैटिक होल्ड भी कर सकते हैं। और आराम से डाउन। फिर इसी में नेक्स्ट है त्रिअंग ताड़ासन। उसके लिए हम दोनों पैर के बीच में थोड़ा गैप बना सकते हैं, अराउंड 6 इंच का। उंगलियों को लॉक करना है, दोनों हाथों को अबोव द हेड ऐसे इनहेल और राइट साइड झुकेंगे सामने देखते हुए। इनहेल, लेफ्ट साइड झुकेंगे। इनहेल, सेंटर और रिलीज। नेक्स्ट है वृक्षासन। दोनों पैर पास में, आई लेवल में सीधा देखना है। फिर अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई में हाईएस्ट लेवल में रखना है। अपने लेग को, लेफ्ट लेग को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में। फिर दोनों हाथों को धीरे से ऊपर स्ट्रेच करेंगे। हाथ कान से लगाकर स्ट्रेट यहाँ पर होल्ड करना है। फिर आराम से ऐसे ही वापस आएंगे और फिर धीरे से रिलीज करना है। फिर यही दूसरी ओर से, दोनों पैर पास में, लेफ्ट लेग को राइट थाई में हाईएस्ट लेवल में। फिर दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, राइट लेग को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। बैलेंस बनने के बाद दोनों बाहों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, सामने देखना है, होल्ड करना है। फिर धीरे से वापस आना है और फिर रिलीज करना है। जितने भी हम पोस्चर्स कर रहे हैं, सारे पोस्चर्स को आप जो रिपीटेशन में है उसको 8 से 10 रिपीट कर सकते हैं, और जो होल्डिंग का है उसको आप 15 से 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आसन है उत्कट आसन। दोनों पैर को पास में रखना है। बैलेंस के लिए थोड़ा गैप 2 इंच का अराउंड। दोनों बाहों को ऐसे कंधे के सीध में, हथेली जमीन की ओर। इनहेल और एक्सहेल, स्क्वाट डाउन करेंगे। यहाँ पर रुकना है। इनहेल, वापस आना है और एक्सहेल रिपीट कर सकते हैं और इसे होल्ड भी कर सकते हैं। इनहेल एंड रिलीज। नेक्स्ट हमारा पोस्चर है कटी चक्रासन ट्विस्टिंग। तो दोनों पैर के बीच में अराउंड 2 फीट का डिस्टेंस, दोनों बाहों को ऐसे कंधे की सीध में। इनहेल और राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट कंधे में, राइट हैंड को लेफ्ट वेस्ट में, पीछे आई लेवल में देखना। फिर इनहेल
ऐसे ही दूसरी ओर। इनहेल, रिलीज। साइड व्यू में दोनों पैर के बीच 2 फीट डिस्टेंस सेम। दोनों बाहों को कंधे की सीध में इनहेल और राइट साइड। इनहेल, लेफ्ट साइड। इनहेल और रिलीज। फिर वापस। जितने भी रिपीटेशन वाला है ये रिपीटेशन फॉर्म में है, तो आप 8 से 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द्विकोणासन। तो दोनों पैर के बीच में अराउंड 1.5 फीट का डिस्टेंस बनाना है। दोनों हाथ कमर में रखना है। फिर दोनों हाथों को पीछे लोअर बैक में लॉक कर लेना है। इनहेल करते हुए पीछे झुकेंगे और एक्सहेल करते हुए सामने झुकेंगे। जितना आपसे बनेगा स्ट्रेच डाउन करना है। बॉडी वेट टो क्योर रहेगा। फिर इनहेल करते हुए जेंटली आराम से वापस आएंगे एंड रिलीज। नेक्स्ट आसन है त्रिकोणासन। तो ऐसे हम अपने मैट के एक साइड आ जाएंगे, डिस्टेंस बनाना है इसलिए। तो राइट लेग को ऐसे हाफ ओपन करेंगे और फिर पूरा अच्छे से ओपन कर लेंगे। ये भी एक पद्धति है, या फिर आप सीधा ऐसे जंप करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से अपने राइट लेग को राइट साइड टर्न करेंगे, लेफ्ट को भी। इनहेल, दोनों बाहों को कंधे की सीध में, नी को टाइट, बटक को फिक्स और एक्सहेल सामने देखते हुए राइट साइड झुकेंगे। फिर ऊपर लेफ्ट हैंड को देखना है, होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, फिर वापस आ जाना। फिर यही दूसरी ओर से टर्न करना अपने आप को, एक्सहेल करते हुए दूसरी ओर से अभ्यास करना और हथेली को देखना है। नी बटक टाइट रखेंगे, 15 से 20 सेकेंड होल्ड होगा नेचुरल ब्रेथ के साथ, फिर वापस और रिलीज। जंप करके वापस आ सकते हैं या फिर इजी भी वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट है परिवृत्त त्रिकोणासन। दोनों हाथ कमर में, दोनों पैर के बीच में 2.5 to 3 फीट का ही डिस्टेंस बनाएंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनाना। दोनों हाथ कमर में है। फिर इनहेल कंधे के सीध में, फिर हाफ एक्सहेलेशन सामने अपने आप को अलाइन करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड से राइट टो को लॉक करेंगे और राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए राइट हथेली को देखेंगे। अपने आप को सेंटर लाइन में रखने का प्रयास करना है। इनहेल, वापस आएंगे, फर्दर इनहेलेशन, पूरा वापस। ऐसी दूसरी ओर हाफ एक्सहेलेशन और राइट हैंड से लेफ्ट टू पूरा एक्सहेलेशन और लेफ्ट हैंड को देखेंगे। होल्ड करना रहेगा 15 से 20 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड, फिर वापस हाफ इनहेलेशन, कंप्लीट इनहेलेशन और जंप करके या इजी वे में वापस। नेक्स्ट आसन हमारा है अर्धकटी चक्रासन। दोनों पैर ऐसे पास में रखेंगे, सामने ताड़ासन की स्थिति है और जेंटली अपने राइट हैंड को राइट डायरेक्शन से ऊपर उठाना। हाफ इनहेलेशन कंधे के सीध में, हथेली टर्न करना है। पूरा इनहेलेशन अबोव द हेड स्ट्रेच करेंगे
चेहरे में मुस्कान रखना है। फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट की ओर झुकना है। नी थाई बटक टाइट रखेंगे, सामने आई लेवल में देखना है। फिर होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड या फिर 15 से 20 सेकेंड, 1 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। फिर ऐसे ही वापस इनहेलेशन, हाफ एक्सलेशन, हथेली टर्न, पूरा एक्सलेशन। दूसरी ओर से ऐसी हथेली टर्न, इनहेलेशन फर्दर, स्ट्रेच, एक्सलेशन। नी थाई बटक दोनों पैर में इक्वल वजन, 1 मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। इनहेल वापस, फिर एक्सेल, हाफ एक्सेलेशन, हथेली टर्न, पूरा एक्सेलेशन। नेक्स्ट आसन हमारा है इसमें अर्धचक्रासन। दोनों पैर ऐसे पास ही रहेगा, इसको साइड व्यू से बेहतर दिखेगा। ये दोनों पैर के बीच थोड़ा गैप, अराउंड 1.5 से 2 इंच का। दोनों हथेली को लोअर बैक में, एल्बोज क्लोज करना है, शोल्डर ब्लेड क्लोज करना है। इनहेल करते हुए पेट फुलाते हुए पीछे जाना है। नी थाई बटक टाइट रखना है, टो में भी बराबर वजन देना है और लास्ट में हेड को हैंग करना है। आंखों को खुला रखना है, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है। फिर सबसे पहले कमर सीधा करना है, इनहेल करते हुए ही चेस्ट, और लास्ट में हेड को वापस आना है, फिर रिलीज करना है। नेक्स्ट है पादहस्तासन। साइड व्यू ही, दोनों पैर पैसे पास में रखना है और साइड से दोनों बाहों को ऊपर उठाना है। हाफ इनहेलेशन, हथेली टर्न, पूरा इनहेलेशन ऊपर, हथेली फ्रंट फेस। फिर हाफ एक्सहेलेशन 90 डिग्री में आएंगे, थोड़ा रुकेंगे, टो की ओर वजन देंगे। फिर पूरा एक्सहेलेशन में नीचे आएंगे, फिर हथेली को एडजस्ट करना है, स्वयं को एडजस्ट करना है और पूरा नीचे आने का प्रयास करना है। होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड। फिर धीरे से हेड और हैंड को अलाइन करते हुए 90 डिग्री में पहले ऊपर आएंगे, फिर 180 डिग्री में पूरा इनहेल करते हुए हथेली एक दूसरे को टर्न, फिर हाफ एक्सहेलेशन, साइड से डाउन, हथेली टर्न, पूरा एक्सहेलेशन, कंप्लीट डाउन। इसमें गत्यात्मक हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। दोनों पैर के बीच थोड़ा गैप रखना है, शोल्डर वाइड। इनहेल करते हुए और एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बिल्कुल फ्री वे में ऐसे आप 10 बार, 8 से 10 बार करेंगे, फिर रेस्ट। नेक्स्ट हम आसन करेंगे वीरभद्रासन। दोनों पैर के बीच में एक सफिशिएंट डिस्टेंस, अराउंड 3-3.5 फीट का डिस्टेंस। यहाँ से पूरी बॉडी को ऐसे राइट फेस करेंगे। फिर जेंटली अपने राइट नी को बेंड करना है, अलाइन कर लेना है। ध्यान देना है हमारा नी एंकल लाइन में रहे। लेफ्ट नी थाई बटक को टाइट रखेंगे। फिर धीरे से दोनों बाहों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाना है और यहाँ पर होल्ड करना है, ऊपर देखना है 15 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड भी, 30 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे से ऐसे वापस आएंगे,
हाथ कमर में, रिलीज। ऐसे ही दूसरी ओर से भी कर सकते हैं, सेम अलाइनमेंट के साथ। नी बेंड करना रहेगा, लेफ्ट नी को, राइट नी थाई बटक टाइट, सामने देखना है। फिर दोनों हाथों को ऊपर, इनहेल करते हुए पीछे झुकना है, थोड़ा रुकना है, 15 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक, जितना आपसे बनेगा। फिर एक्सेल, धीरे से वापस और रिलीज। नेक्स्ट है वीरभद्रासन 2। सेम डिस्टेंस रहेगा, 3.5 फीट का डिस्टेंस। यहाँ से अपने राइट फुट को राइट साइड टर्न करेंगे, लेफ्ट को भी, और अपने राइट नी को ऐसे बेंड करना है। अलाइनमेंट देखना है, दोनों बाहों को साइड से ऊपर उठाना है, दोनों बाहें कंधे के सीध में हो, चेक कर लेना है, कंधों को खोल कर रखना है। फिर अपने हेड को राइट साइड ट्विस्ट कर देना है, यहाँ पर रोक करके रखना है। फिर हेड को वापस, नी और हैंड को वापस। सेम दूसरी ओर से टर्न करेंगे, नी बेंड करेंगे, अच्छे से हिप को ओपन रखेंगे, दोनों बाहों को ऊपर देख लेना है, कंधे के सीध में होना चाहिए, सामने देखना है, गुड। और फिर अपने हेड को लेफ्ट की ओर टर्न करना है। दोनों पैर में इक्वल वजन, हमारा ट्रंक भी सेंटर में रहे। 15 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। फिर हेड को वापस और हैंड को, लेग को वापस। इसी में है हमारा वीरभद्रासन 3। तो उसके लिए हमें थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। सेम डिस्टेंस रहेगा, मैं मैट के कॉर्नर में हूँ, जिससे पूरा आपको पोस्चर दिखे। और यहाँ से पूरी बॉडी को ऐसे राइट टर्न करना है, राइट नी को बेंड करना है, हाथ ऐसे कमर में रखना है। फिर धीरे से पैर को ऊपर उठाना है, बैलेंस करना है, सीधा हो जाना है। और फिर बनेगा तो दोनों बाहों को ऊपर उठाते हुए बैलेंस करना है। फिर हाथ वापस कमर में, नी बेंड करना है, पैर पीछे और वापस आ जाना है। ये एक वेरिएशन हुआ, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। दूसरी ओर से मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, जिसमें हम पैर और हाथ इजी वे में हम जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम हाथ नीचे रख सकते हैं दूसरे वे में, और पीछे पैर को ऊपर उठाना है, बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनने के बाद अपने हाथ को ऊपर उठाना है और स्ट्रेच करना है। फिर नी बेंड करना है, पैर पीछे रखना है और फिर वापस आ जाना है। ये अलग अलग स्टाइल से हम वीरभद्रासन 3 में जा सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पोस्चर आता है, इसी सीरीज में है सिर अंगुष्ठासन। दोनों पैर के बीच में सेम डिस्टेंस रखना है, 3.5 फीट का। अपने राइट फुट को डायगोनली बस राइट की ओर टर्न करेंगे, लेफ्ट को अपनी जगह पर रखना है। फिर राइट नी बेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, कंफर्टेबल, नी और हिल लाइन में हो ऐसे, दोनों हाथ कमर में, और फिर अंगूठे की ओर झुकेंगे। दूसरे पैर को मजबूत रखना है, ध्यान देना। उंगलियों को पीछे लॉक करेंगे, फिर नीचे जाना है फर्दर एक्सेलेरेशन के साथ और स्ट्रेच करना है, जितना आपसे बनेगा स्ट्रेच डाउन करना है। फिर ऐसे वापस आएंगे धीरे से, हाथ कमर में और नी सीधा। यही अभ्यास दूसरी ओर से, डायगोनली पैर को टर्न करना है, दूसरे पैर को भी अलाइन करना है, डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं। नी थोड़ा बेंड करेंगे, नी और हील लाइन में हो उतना, दोनों हाथ कमर में, इजी गोइंग के लिए।
नीचे अंगूठे की ओर झुकेंगे, एक्सेल करते हुए उंगलियों को लॉक करेंगे और फर्दर नीचे स्ट्रेच डाउन करेंगे। अंगूठे की ओर जाने का प्रयास, जितना आपसे बनेगा उतना जाना है। फिर धीरे से वापस आना है, हाथ कमर में ऊपर और पैर को सीधा कर लेना है। बहुत बढ़िया। अब इसी अलाइनमेंट में हमारा नेक्स्ट आसन है पार्श्व कोणासन। इसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा पार्श्व कोणासन में। इसके स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। अपने मैट के एक कॉर्नर में आएंगे, दोनों हाथ कमर में, राइट लेग को हाफ ओपन की अराउंड 2.5 फीट, फिर और ओपन करेंगे और टोटल 4 फीट, 3.5 to 4 फीट का डिस्टेंस बनाएंगे। यहाँ से राइट फुट राइट साइड टर्न करना है, लेफ्ट को भी दोनों हाथ कमर में ही रखेंगे भी, और फिर धीरे से अपने राइट नी को बेंड करेंगे। ऐसे नी और हील लाइन में रहे, इतना ध्यान देना। सामने देखते हुए अपने राइट हैंड को नीचे सरकाएंगे। फिर जितना आपसे बनेगा हथेली को नीचे लाना है, कमर को टाइट करना है, सामने देखते रहना है भी। फिर हाथ ऊपर उठाना है, फिर हाथ को बनता है तो कान से लगाना है। यहाँ पर एक वेरिएशन ये है, जब हाथ कान से लगाकर हम सामने देख रहे हैं, और इसमें अगर हम चाहे तो हम अपनी हथेली को भी देख सकते हैं। ऐसे रुकना है, इसको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड। फिर हाथ को वापस कमर में, फिर धीरे से ऊपर आएंगे और पूरा ऊपर। ऐसी दूसरी ओर से लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड, राइट को भी नी को जेंटली बेंड करेंगे, अलाइनमेंट चेक करेंगे। फिर एक्सेल करते हुए नीचे डाउन करेंगे, बनेगा तो हथेली को रखेंगे। फिर से अलाइनमेंट को चेक कर लेंगे, सामने देखना है। हमारे साइड वेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ध्यान देना। फिर हाथ ऊपर उठाना है, स्ट्रेच करना है, बनता है तो सिर के ऊपर और सामने भी देख सकते हैं इसमें, और फिर बनेगा तो अपने हथेली को भी देख सकते हैं, दोनों ही वे में। और होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड। फिर हाथ वापस इनहेल और फिर धीरे से पूरा ऊपर, रिलीज हाफ वे और पूरा वापस आएंगे। नेक्स्ट आसन हमारा है स्टैंडिंग में बक आसन। बक आसन कहते हैं इसे। तो दोनों पैर के बीच इसमें भी एक सफिशिएंट डिस्टेंस बना कर रखेंगे, अच्छा खासा डिस्टेंस, बक ध्यान आसन। और फिर पूरी बॉडी को ऐसे राइट टर्न करेंगे, फिर धीरे से नीचे झुकेंगे, हाथ को पूरा ऐसे नीचे रखेंगे, बैलेंस बनाना है। पीछे पैर को ऊपर उठाना है, एक मिनट। जी, बक ध्यान आसन। दोनों पैर को वाइड करना है, सफिशिएंट डिस्टेंस, राइट की ओर घूमेंगे, नी बेंड करेंगे, हाथ नीचे रखेंगे, ऐसे अपने एंकल में रखना है। फिर धीरे से बैलेंस करते हुए पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर बैलेंस करके रखना है 15 से 20 सेकेंड। ये अच्छा बैलेंसिंग इसमें होता है, इसलिए ध्यान से करना। फिर आराम से पैर पीछे रखेंगे और हाथ कमर में वापस आएंगे। ऐसी दूसरी ओर से नी बेंड करना है,
नीचे झुकना है, हाथ नीचे रखना है एंकल पर। फिर धीरे से पैर ऊपर उठाएंगे, बैलेंस बनाएंगे, नी सीधा करेंगे। रुकना है 15 से 20 सेकेंड। होने के बाद नी बेंड करेंगे, पैर पीछे और हाथ कमर में और पूरा वापस। ये हमारी स्टैंडिंग सीरीज़ के पोस्चर्स हुए। धन्यवाद। वॉरियर पोस्चर में ही एक और है जिसे हम रिवर्स वॉरियर कहते हैं। तो दोनों पैर के बीच में 3.5 फीट का डिस्टेंस रहेगा। फिर अपने राइट फुट को राइट साइड टर्न, लेफ्ट को भी जो हम वॉरियर 2 किए थे वैसे ही पोजीशन बनाएंगे। दोनों बाहों को कंधे के सीध में खोलेंगे। फिर अपने हेड को राइट साइड टर्न करना है। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड थाई में लाते हुए, राइट हैंड को स्ट्रेच करते हुए रिवर्सली बेंड करना है और ऊपर की ओर देखना है। होल्ड करना रहेगा 15 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड जितना आपसे बनेगा। फिर ऐसे ही एक्सेल करते हुए वापस हेड को वापस और रिलीज। दूसरी ओर से ऐसे ही नी बेंड करेंगे और इनहेल, हेड टर्न करना है और हाथ ऊपर उठाएंगे फर्दर रिलेशन के साथ, स्ट्रेच करेंगे, रिवर्सली बेंड करेंगे। फिर धीरे से एक्सेल में वापस हेड टर्न, पूरा वापस और रिलीज।